Hello students, welcome to my channel Study Chemistry with Anita. आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इससे पहले मैंने एक एल्डोल कंडेंसेशन की पूरी सीरीज बनाई है, तो मैंने वहाँ पे समझाया है कि व्हाट इज द मेन कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। यस ऑफ कोर्स इट इज अल्फा हाइड्रोजन इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। एंड वो होता क्यों है? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH और वीक बेसिस, फर्दर हीटिंग विल गिव यू एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये हमारे कंडीशन हो गया क्योंकि उसके सामने वो अल्फा हाइड्रोजन हमारा एसिडिक नेचर का हो जाता है, राइट। अब हमने यहाँ पर देखा डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट्स क्या था, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखने जा रहे हैं इनके, जब हमने दोनों को ले लिया है। यहाँ पे मैंने लिया इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। आप इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल भी ले सकते हैं। तो लिखने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ जिससे आपको ईजी रहेगा। इन शॉर्ट वे आप इसको कैसे लिखेंगे कि आप इसके डायरेक्ट ऑल फोर प्रोडक्ट्स आप बना लेंगे और इसमें कोई गलती नहीं होगी आपकी, राइट। तो हमने सबसे पहले लिया इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल लिया, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल कार्बन है, तो उसका C डबल बॉन्ड आपको यहाँ रखना, बाकी आपको H ऐसे लिख देना। सीधा हमने प्रोपेनॉन का भी किया, प्रोपेनॉन का हमने लिख दिया CH3 और इसका हमने कार्बोनिल को ऐसे लिख दिया। ये हमारे बन गया दिस इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारा बन गया सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल हमारे यहाँ पे काम पर आएंगे, अपने साथ भी दूसरे के साथ भी। अब इसका हमने 2 अल्फा हाइड्रोजन हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इसका एक हाइड्रोजन ये और लास्ट में हमने इसको CHO को हमने कुछ इस तरीके से रख दिया यहाँ पर। अब इसमें भी हम ऐसे करेंगे, हमने अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन को हमने ऐसे रख दिया क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इज द मेन कंडीशन। H इसका ये हो गया, बाकी हमने इसको प्रोपेनॉन को हमने कुछ इस तरीके से रखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा बहुत इजीली प्रेजेंस मैंने ऊपर दिखा दिया है क्योंकि प्रेजेंस किसके हैं, ये डाइल्यूट NaOH और वीक बेस हमने दिखा दिया। साथ में हम इसको हीट कर रहे हैं सो दैट वी विल गेट डायरेक्ट कंडेंस्ड प्रोडक्ट, अंडरस्टूड। तभी वाटर रिलीज हो रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे ये एक एरो लगा दिया, ये हमारा इसका जब ये सेल्फ कंडेंस हो रहा है, सेल्फ अल्डोल शो कर रहा है। तो अब इसमें क्या हो गया, ये वाटर निकल गया हमारा यहाँ से, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली ये हमारा निकल गया तो डबल बॉन्ड आ गया और वी विल गेट द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, राइट। तो दिस इज योर CH3CH डबल बॉन्ड CH तो ये हमारा बन गया डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट अल्डोल प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा तो ये हमारा CH3CCH3, राइट, एंड डबल बॉन्ड CHCOCH3, राइट। तो ये हमारा पेंट का बना है। पेंट आपका क्या हो जाएगा 3 in 2 ऑन एंड दिस इज योर 1 2 3 4 पर आपका मिथाइल हो गया। तो ये हमारे प्रोडक्ट आपको दिख गया 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 ऑन और 2 ब्यूटेनॉल हमारा यहाँ पर बन गया है, राइट। नाम आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये देखा कि तो हमारा ये सेल्फ कंडेंस प्रोडक्ट था। अब हमारा ये क्रॉस करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा ये बेटा N1 है, ये न्यूक्लियोफाइल था इसके लिए, और ये हमारा N2 है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था अभी इसके लिए। अब हमने क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस कैसे करेंगे बेटा, इस E1 यानी इलेक्ट्रोफाइल ये वाला और न्यूक्लियोफाइल ये वाला, ये हो गया हमारा क्रॉस। आप ऐसे लिखने का हमें यही फायदा हुआ, हम इस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे। एंगल को हम यहाँ से ले लिया, ये ले लिया हमने, तो हमारा प्रोडक्ट देखिए बेटा क्या बनेगा। ये पहले हम लिखेंगे E1 वाली सारी कहानी हम यहाँ पे पहले लिख लिया हमने, CH3CH लिख लिया। अब डबल बॉन्ड के साथ हम अब N2 वाले चीज को हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, पार्ट को। तो CH3CH हमारा E1 वाला पार्ट था, ये देखिए आप बेटा ये E1 था, राइट। इसके बाद हमारा ये N2 जा रहा है, N2 में क्या आ गया CHCOCH3 और इनके बीच में हमारा क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो बेटा ये बहुत ईजी तरीका है, तो अब इसका आप नाम इजीली लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका पेंट हो गया। पेंट के बाद आपका किस में आ गया, ये 3 in हो गया एंड आपका 2 ऑन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है पेंट 3 in 2 ऑन हमारा बन गया, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली अब हम दूसरा क्रॉस करेंगे। दूसरे क्रॉस के लिए हमने क्या कर लिया, ये हमारा जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हम E2 को पहले लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, हमने E2 को पहले लिखा। E2 वाला पार्ट हमारा, ये हम एरो लगा देते हैं यहाँ पे E2CCH3। इसके बाद ये डबल बॉन्ड हमारा आ गया, ये नहीं हमारा ये वाला हिस्सा कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट हमारा E2 का आ गया, जब हमारा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। आप देखेंगे हम यहाँ पर C, अब ये CHCHO, राइट। तो हमारा ये N1 का पार्ट आ गया, दिस इज आर N1 पार्ट। तो हमारा ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन गया क्योंकि एल्डिहाइड है हमारा ये 1 2 3 4, तो 4 हमारा आ गया। यहाँ पर हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अब इसका नाम आप खुद देख सकते हैं, दिस इज योर
3 मिथाइल, 3 पर आपका मिथाइल है यहाँ पर, 3 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारा इसमें क्या है, ब्यूट है, क्योंकि 4 है हमारा ये ब्यूट, 2 इनएल, 2 इनएल, राइट। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे ये हो गए, ये E2 वाला पार्ट और N1 वाला, E1 और N2 पार्ट हमारा हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स आ गए। हमारे पास ये तो सेल्फ कंडेंस प्रोडक्ट आ गए थे ये दोनों, इसके बाद हमारा ये थर्ड प्रोडक्ट आया है और ये हमारा फोर्थ प्रोडक्ट आ गया। हमारे ये 4 प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर बन जाते हैं, राइट। तो ये हमारा किसके साथ हुआ, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन के साथ। आप मुझे बनाकर देंगे इसके नेक्स्ट वाला, यानी अगर आपके पास, आप सेकंड आप लिख सकते हैं आपका, अगर आपके पास होगा प्रोपेनॉल लिख देते हैं, ठीक है, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन ले लेते हैं। तो दोनों के दोनों हमने प्रॉप का ले लिया, एक हमने इसका कीटोन ले लिया और एक हमने इसका एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है बेटा। अब इसको आप खुद से लिखेंगे और मैं हिंट दे देती हूँ प्रोपेनॉल के लिए। प्रोपेनॉल को आप किस तरीके से लिखेंगे, CH3CH2, यस, इसका ये वाला पार्ट आपको ऐसे रखना है और इसका H2 यहाँ पर अल्फा वाला लिखना, ये CH3 आपका ऊपर चला जाएगा बेटा, इसको ध्यान रखना है। 2 हो गया, ये CHO, इसको आपको इस तरीके से रखना है। प्रोपेनॉन हमने कैसे रखा था, हमने जो पिछले वाले उसमें रखा था, हमने बिल्कुल वैसे ही रखना है और इन्हें नीचे ही रखना है। इस तरह से करके आपके ये चारों प्रोडक्ट बेटा बहुत ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट बेटा। तो इसे बड़ा ध्यान से देखिए, आप एक बार फिर से देख लीजिए इस रिएक्शन को मैंने किस तरह से क्रॉस किया है, राइट। सेल्फ करेंगे तो वो उसी साइड से ही चला जाएगा, सामने सामने से H2 जाएगा, क्रॉस करेंगे तो हमें ये साइड से हमारा H2 निकल जाएगा। तो बेटा ये प्रोडक्ट और ये इथेनॉल का ये पूरा आपको ध्यान रखना है कि हमने ये किस तरीके से बनाया है। रिएक्शन अगर आएगी तो ये 2 मार्क्स से कम में नहीं आएगी, क्योंकि आपको चारों प्रोडक्ट्स लिखने पड़ेंगे। तो keep watching my channel students. Thank you so much.